क्वेश्चन था अंकन के आधार पर रेखाओं को कितने भागों में बांटा गया है। आंसर आपके सामने है। अंकन के आधार पर रेखाओं को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट औपचारिक रेखा, सेकंड अनौपचारिक रेखा। सेकंड क्वेश्चन था कर्णवत रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं। आंसर है कर्णवत रेखाएं अपने आप में असुरक्षित महसूस करती हैं। इनको सदैव किसी आधार की अपेक्षा रहती है, अतः यह बेचैनी का भाव उत्पन्न करती हैं। वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है। प्रकाश वस्तु से प्रतिबिंबित होकर आँखों में प्रवेश कर रेटिना पर जाकर केंद्रित होता है। रेटिना के पास ही रोडस व कोन्स सूक्ष्म तंतु ग्रंथियाँ होती हैं, जिसके द्वारा हम वस्तु से परावर्तित प्रकाश रंगों से वस्तु के वर्ण का ज्ञान करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था प्रकाश की 7 रंगतों का सही क्रम क्या है। वी वॉयलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। सेकंड क्वेश्चन वर्णहीन चित्र है। सफ़ेद व काला रंग तटस्थ रंग है। किसी चित्र में केवल सफ़ेद व काले रंग की योजना हो तो वह चित्र वर्णहीन चित्र कहा जाएगा। याद रहे, सफ़ेद व काला रंग तटस्थ रंग है। किसी चित्र में केवल सफ़ेद व काले रंग की योजना हो तो वह चित्र वर्णहीन चित्र कहा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन घन के कितने तल दिखाई देते हैं। घन के 3 तल दिखाई देते हैं, जो आपके सामने है इस आकार में। सेकंड क्वेश्चन एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं को जाने वाली रेखाओं को कहते हैं एक पुंजीय रेखाएं। आंसर है एक पुंजीय रेखाएं। आप देख सकते हैं इसकी ड्राइंग किस तरह से बनी हुई है, आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन है अवाध गति से बिंदुओं को अंकित करने से प्रदर्शित होती हैं। अवाध गति से जब बिंदुओं को प्रदर्शित किया जाता है तो वह रेखा का रूप ले लेती है। सेकंड क्वेश्चन है एक पुंजीय रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं। एक पुंजीय रेखाएं प्रसार का भाव प्रदर्शित करती हैं। याद रहे, एक पुंजीय रेखाएं प्रसार का भाव प्रदर्शित करती हैं। मुख्य रंगतें कौन सी हैं। मुख्य रंगतें 3 होती हैं, लाल, नीली तथा पीली। सेकंड क्वेश्चन है किस रंगत की तरंग गति सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दें। लाल रंग में तरंग गति सबसे अधिक होती है, किंतु कंपन गति सबसे कम होती है। यह आंसर आप विशेष करके सुने और ध्यान दें। रंग के 3 गुण होते हैं, रंगतमान, सघनता। सर्वाधिक उष्ण रंग कौन सा है। पीला, लाल, नारंगी सभी उष्ण रंग है, किंतु पीला सर्वाधिक उष्ण प्रभाव वाला रंग है। समृद्धि तथा वैभव का प्रतीक है नीला रंग, सर्वाधिक विश्रांतिदायक रंग है। समृद्धि तथा वैभव का प्रतीक है समृद्धि तथा वैभव का प्रतीक बैगनी रंग है। यह एक राजसी प्रभाव वाला वर्ड है। याद रहे ये क्वेश्चन। समृद्धि तथा वैभव का प्रतीक बैगनी रंग है। यह एक राजसी प्रभाव वाला वर्ड है। कुंडलित रेखाएं लयपूर्ण गति को व्यक्त करती हैं, आकांक्षा का भाव प्रदर्शित करती हैं। लंबवत रेखाएं सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं जो कि आकांक्षा का भाव प्रदर्शित करती हैं। तटस्थ रंग है। तटस्थ रंग काला, सफ़ेद तथा ग्रे तीनों ही तटस्थ रंग हैं। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग कहलाते हैं। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण विरोध वर्ण कहलाते हैं, जैसे लाल का विरोधी हरा। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को कहते हैं। क्वेश्चन था ये। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को रंगत की
तान कहते हैं। याद रहे, रंगत के हल्केपन व गहरेपन को रंगत की तान कहते हैं। एक ही रंग की कई तानें हो सकती हैं। किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? बैगनी रंग की कंपन गति सर्वाधिक अधिक होती है, किंतु तरंग गति सबसे कम होती है। शीत वर्ण है। हरा रंग शीत वर्ण है, क्योंकि हरी रंगत को देखकर आंखों को शीतलता महसूस होती है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रकाश की सर्वाधिक मात्रा पीले रंग में होती है, क्योंकि यह सूर्य एवं अग्नि से समीपस्थ रंग है। लाल और नीला वर्ण मिलाने से कौन सा वर्ण बनता है? लाल और नीला वर्ण मिलाने से बैंगनी वर्ण प्राप्त होता है। याद रहे, लाल और नीला वर्ण मिलाने से बैंगनी वर्ण प्राप्त होता है। संतुलन की दृष्टि से आकृति के कितने भेद किए गए हैं? संतुलन की दृष्टि से आकृति के 2 भेद किए गए हैं, सममात्रिक, असममात्रिक। याद रहे, सममात्रिक, असममात्रिक। चित्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाली आकृति को सक्रिय आकृति कहते हैं। सक्रिय आकृति कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं के आधार पर अंकित आकृतियाँ किस वर्ण में रखी जाती हैं? सांसारिक वस्तुएं जैसे हमें दिखाई देती हैं, उन्हें उसी आधार पर अंकित करना सादृश्यमूलक आकृति वर्ण के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन रिपीट जरूर कीजिएगा। सांसारिक वस्तुएं जैसी हमें दिखाई देती हैं, उन्हें उसी आधार पर अंकित करना सादृश्यमूलक आकृति वर्ग के अंतर्गत आता है। सरल रेखाओं से घिरी आकृतियाँ क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? सरल रेखाओं से ही आकृतियाँ स्थिरता तथा शक्तिमत्ता का प्रभाव देती हैं। सरल रेखाओं से ही आकृतियाँ स्थिरता तथा शक्तिमत्ता का प्रभाव देती हैं। तान के मुख्य भेद हैं। तान के मुख्य 3 भेद हैं, प्रकाश, मध्य प्रकाश, छाया। रंग में तान का मान किसकी मात्रा पर निर्भर करती है? रंग के प्रकाश की मात्रा ही तान का मान है। तान का सीधा संबंध प्रकाश से होता है। ये क्वेश्चन आप रिपीट करके प्लीज़ इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। रंग में प्रकाश की मात्रा ही तान का मान है। तान का सीधा संबंध प्रकाश से होता है। टिंट किसे कहते हैं? टिंट किसे कहते हैं? वर्ण में श्वेत रंग मिलाने से जो हल्की तान प्राप्त होती है, उसे टिंट कहते हैं। किसी वस्तु की धरातलीय संरचना को पोत कहते हैं। किसी वस्तु की धरातलीय संरचना को पोत कहते हैं। सृजन की दृष्टि से पोत के कितने प्रकार माने गए हैं? पोत के 3 प्रकार माने गए हैं, प्राप्त, अनुकृत, सृजित। याद रहे, प्राप्त, अनुकृत, सृजित। पोत क्या अनुभव कराते हैं? पोत को जहाँ हम नेत्रों द्वारा देख सकते हैं, वहीं उसे छूकर स्पर्श ज्ञान भी कर सकते हैं। याद रहे, हमें ये क्या ज्ञात कराते हैं? पोत को जहाँ हम नेत्रों द्वारा देख सकते हैं, वहीं उसे छूकर स्पर्श ज्ञान भी कर सकते हैं। काष्ठ, पत्थर आदि धरातल पोत के किस श्रेणी वर्ग में आते हैं? काष्ठ एवं पत्थर आदि धरातल प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। ये मानव निर्मित नहीं है, अतः ये प्राप्त पोत के श्रेणी वर्ग में आते हैं। याद रहे, काष्ठ एवं पत्थर आदि धरातल प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं। ये नेचुरली द्वारा भगवान की दिया हुआ एक समझिए गॉड गिफ्ट है। ये मानव निर्मित नहीं है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, ये मानव निर्मित नहीं है, अतः ये प्राप्त पोत के श्रेणी वर्ग में आते हैं। चित्र में आकृतियों की बनावट तथा स्थिति का ज्ञान
किससे होता है? कला में अंतराल एक महत्वपूर्ण तत्व है जिससे आकृतियों में बनावट तथा स्थिति का ज्ञान होता है। अंतराल के लिए भूमि बंधन शब्द का प्रयोग किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में मिलता है? ये क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दें। अंतराल के लिए भूमि बंधन शब्द का प्रयोग किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में मिलता है? अंतराल को सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान एवं अभिलषितार्थ चिंतामणि में स्थान निरूपण कहा गया है। अंतराल को प्रमुख रूप से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? अंतराल को प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, समविभाजन, असमविभाजन। अंतराल क्या है? अंतराल कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत क्या है? याद रहे ये क्वेश्चन। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत क्या है? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत एक अंतराल विभाजन सिद्धांत पद्धति है। यह पद्धति यूनानी कलाकारों ने विकसित की थी। याद रहे, यह पद्धति यूनानी कलाकारों ने विकसित की थी। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किस देश के कलाकारों ने विकसित किया? इस पद्धति का सिद्धांत प्राचीन यूनानी कलाकारों ने विकसित किया और अपनी रचनाओं में बहुतायत से प्रयोग किया। अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? अंतराल में गहराई दर्शाने पर परिप्रेक्ष्य त्रि-आयामी अंतराल प्रदर्शित होता है। अभिलाषी तार्थ चिंतामणि में अंतराल को कहा गया है। अभिलाषी तार्थ चिंतामणि में अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है। षडंग में वर्ण सामंजस्य को किस नाम से संबोधित किया गया है? भारतीय षडंग में वर्ण सामंजस्य को वर्णिका भंग नाम से संबोधित किया गया है। प्लेटो ने आकृति के कितने भेद दिए हैं? प्लेटो ने आकृति के 2 भेद किए गए हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। माइकल एंजेलो ने मानव शरीर को कितने तालों में बांटा है? माइकल एंजेलो ने मानव शरीर को 8 तालों में विभाजित किया है, जबकि विद्वानों ने मानव शरीर को 7.5 तालों में बांटा है। आप लोगों ने मेरे इस क्वेश्चन पैटर्न को बहुत ध्यान से सुना, इस वीडियो के रिलेटेड क्वेश्चंस को। आगे भी मैं आपको और भी ऐसे नए क्वेश्चंस बहुत लाऊंगी। प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।